तो लोग बोलते थे बेटा बाप रिक्शा चलाता है और माँ गाय रखी है, तू नचनिया बनेगा। तो ये मुझे बहुत झटका लगता था और मैं सोचा उस दिन कि मैं एक दिन ऐसा लाऊंगा कि यही नचनिया पूरा एक इतिहास रचेगा। आज हम जिला गाजीपुर के गंगा घाट पर आए हुए हैं, जहां देख सकते हैं यहाँ पे डी डांस क्लासेस के सारे बच्चे हैं और साथ में हमारे टीचर भी इसके साथ मौजूद हैं। आइए हम कुछ बच्चों से बात करेंगे इस क्लास के बारे में कि यहाँ पे जो क्लास होती है, डांस की क्लासेस होती हैं, कैसे होती हैं और कौन कौन सी टाइम होती है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे कि अपना नाम थोड़ा सा बताइए। सर मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं बाबूलाल चौहान सर जी के यहाँ डांस सीखता हूँ। जी जी। वो बड़ा बादेवा पड़ता है, गोरा बाजार। जी। सर जी हमें अपने बच्चों की तरह सिखाते हैं। अच्छा, और कभी भी कोई भेदभावना नहीं करते हैं, सभी बच्चों को एक तरह सिखाते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग डांस क्यों सीखते हैं? सर हम अपना कैरियर बनाने के लिए डांस सीखते हैं। अच्छा। और सर जी हमारा सपोर्ट बहुत करते हैं। सर के बारे में बताइए कि सर कौन कौन से टाइम को आप क्लास देते हैं? सर हम आते हैं 8 बजे से 10 बजे तक और सर जी का ये कहना है कि अगर बच्चा खाली है तो सुबह से लेकर शाम तक अपना डांस कर सकता है, उसका एक ही टाइम फीस लगेगा बस। अच्छा, क्लास का नाम क्या? जो हमारे क्लास का नाम है डी ड्रीम्स डांस क्लासेस, बड़ा मदेवा गाजीपुर। बहुत अच्छा। आइए हम इनसे जानते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवा मैक्स है जी। और मैं डी ड्रीम्स डांस क्लास का छात्र हूँ। जी। और सर बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं। मैं लगभग 2015 में एडमिशन कराया था और तब से लगातार इनके साथ जुड़ा हूँ और हर घड़ी अच्छा करने का प्रयास सिखाते हैं और डिसिप्लिन सबसे अच्छा ये डिसिप्लिन बताते हैं। मतलब मैं हर क्लास में गया हूँ लेकिन इतना अच्छा डिसिप्लिन बताने वाला कोई भी टीचर मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। स्कूल इसी क्लास में एक इनके साथ हमारी इनकी छोटे स्टूडेंट, इधर आइए आप, स्टूडेंट हैं, हम इनसे भी जान सकते हैं क्योंकि बड़े लड़के बता सकते हैं अपनी जो चीज़ें। थोड़ा सा आप बताइए अपने सर के बारे में कुछ। सर हम लोग को बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं और अगर अपने बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मारते भी तो हम लोग के भलाई के लिए ही मारते हैं। और डांस तो क्या नाम है आपका? श्रृंखला चौहान। श्रृंखला चौहान। देखिए दोस्तों, ये डांस का एक बहुत बड़ा महत्व है। आज की डेट में हर इंसान, हर बच्चे जो है कि डांस सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। तो ये बच्चों का कहना है कि सर बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं, डिसिप्लिन के साथ रखते हैं। और एक लोग से और बात करेंगे। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ सचिन कनौजिया जी। कहाँ से? मैं बड़ा महादेवा पीरनगर में डांस क्लास पे डांस सीखता हूँ। जी। डांस का नाम है डी ड्रीम डांस क्लासेस, जी। बड़ा महादेवा। जी। अच्छा ये बताइए कि आप भी डांस सीखते हैं? डांस क्यों सीखते हैं आप? डांस ये कि कभी भी कहीं भी कोई भी यानी कि मूवी हो चाहे अल्फॉर्म, जो यानी कि जो भी बात यह है कि डांस जो है कि आज तक का बहुत बड़ा महत्व बन चुका है और हर जगह कैरियर है डांस का। तो दोस्तों, आप लोगों ने आप बच्चों से इनके सुना कि सर कैसे हैं और सर से ही सारी चीज़ें बात जानेंगे आप कि सर के अंदर क्या कारण था कि डांस में आए, क्यों डांस सीखे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। हम चाहें कि हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम बाबूलाल चौहान, डी ड्रीम डांस क्लासेज के कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, ओनर, जो भी आप कह लीजिए। और जब मैं इसको स्टार्ट किया था, इस संस्था को, डी ड्रीम डांस क्लासेज को, उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। 11 नवंबर 2014 को मैंने इसको स्टार्ट किया था, एक छोटे से एक शटर में, दुकान में। और आज वो हमको लगता है कि लगभग पूरे अपने क्षेत्र में, पूरे यूपी में लगभग मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने आगे निकल गए हैं कि आज मुझे पूरा इंडिया जानता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतना उम्मीद नहीं किया था। मैं बस ये किया था कि कुछ बच्चे हैं जो मैं किसी को अगर तराशूँ, जो मेरे साथ जो कठिनाइयाँ हुई हैं, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे जो हैं, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हो, उनका बच्चा जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, अगर वो बढ़िया पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ाई में ही भेजिए, अगर बढ़िया खिलाड़ी है तो उसको खिलाड़ी बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा एक्टिंग कर रहा है या डांस कर रहा है, मतलब आप असली गुरु पहले आप हैं। अपने बच्चे का पहले गुरु आप हैं। आप उसे डिसाइड करिए कि मेरा बच्चा किस एक्टिविटी में ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो आप उसे उस एक्टिविटी के आधार पे ही उसको कोई अच्छा सा देखकर उसमें डालिए। सर एक चीज़ और कि अभी आप लड़कों को डांस सिखाते हैं और आपका डांस का क्लास का नाम है डी ड्रीम्स डांस क्लास है। और सर ये बताएं कि आपके यहाँ डांस में कौन कौन से डांस कराए जाते हैं? हमारे यहाँ लगभग ऑल फॉर्म सारा डांस सिखाया जाता है बच्चों को। जैसे आपने भी देखा कि बच्चों को स्टंट के साथ साथ सारी ग्रुप की कोरियोग्राफी हो रही है।
मैं बेच्चू से सीखा हूँ। मैं बेच्चू से भरतनाट्यम का कोर्स किया वाह। और मैंने अलग अलग संस्थाओं से, मुंबई से, कलकत्ता से, गुजरात से, दिल्ली से, पटना से, जहाँ से हो सका मैंने बहुत सारे ज्ञान डांस के मामले में एकत्रित किया। और जब हम लोग डांस प्लस में या DID में जाते थे ऑडिशन के लिए, जी तो सुबह में खड़े होते थे, लाइन लगती थी। जी सुबह 5 बजे भोर में लाइन लगती थी, नंबर आता था 12 बजे रात को। वाह। तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा दिन भर बिना खाए पिए खड़ा है और 12 बजे रात को नंबर आए तो वो क्या कर सकता है। तो हम लोग वहाँ से हार के निराश होकर घर चले आते थे। अंदर एक जिद था कि एक दिन ऐसा लाएंगे कि वो सारी चीज़ें हमारे गाजीपुर में आएंगी, वो सब हमको दिखता है अब। अच्छा सर, जैसे कि आपने DID की बात की है, तो DID में आपको कभी चांस मिला या नहीं मिला? मैं बोला ना, मैं गया था खुद दिल्ली ऑडिशन देने। आज से जब ये DID सीजन 2 सीजन 3 चल रहा था, या डांस प्लस सीजन 2 जब स्टार्टअप हुआ था, तब उसमें हम लोग स्टूडेंट थे। तो वो जो दर्द मुझे मिला, कि जो दर्द हम लोग को मिला वो बच्चों को ना मिले। क्योंकि जब हम लोग वहाँ जाते थे तो लोग बोलता ना बहुत ऐसो आराम रहता। हम लोग रोड पे सोते थे, वहाँ गिट्टी पड़ी रहती थी, रात में मच्छर काटता था। फिर हम लोग ऑडिशन दे के ऐसे कैटेगरी से कि जो यहाँ के जो लोग हैं, जो सपना सजा के जाते हैं कि हम मुंबई दिल्ली जाके बहुत सक्सेस हो जाएंगे, तो वो एकदम फेक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आप चाहें तो अपने गाजीपुर, चाहे जिस गाँव में है, मैं आप लोगों से फिर मैं बोल रहा हूँ, आप जिस गांव में रहते हैं, आप दिल्ली मुंबई के चक्कर में ना पड़िए। आप जिस गांव में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, आप उसे जैसे भी उसे उठाइए, लोग उसे जाने। क्योंकि वहाँ के जो लोग वहाँ रहते हैं, यहीं के लोग वहाँ जाके पूरे मुंबई का, दिल्ली का नाम रोशन करते हैं। एक चीज़ और सर, अभी आपके बारे में सुना हूँ कि आप नेहरू युवा केंद्र गाजीपुर में किसी प्रकार के आप अध्यक्ष हैं जी। ऐसा? नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हमने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज है। और हम लोग यहाँ से पैदल दिल्ली गए थे, 7 दिन लगा था, नॉन स्टॉप, बिना सोए। और मैं बच्चों को बार बार यही बोलता हूँ कि आप जिस संस्था के साथ जुड़े हैं, बस हम हमारी तरह बनने की कोशिश करें तो बहुत आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, 7 दिन लगातार कोई भी व्यक्ति अगर जाग ले तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और ये 7 दिन लगातार चले हैं, अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल की बात करें, नॉन स्टॉप ये लगातार चलते रहे हो 7 दिन। इन लोगों का क्या स्थिति रही होगी, और इन लोगों का नाम गिनीज बुक में भी जो है कि दर्ज हो चुका है। एक चीज़ और सर, आपका एक स्टूडेंट है जिनका नाम आज बहुत ही यूट्यूब के माध्यम से बहुत याद चल रहा है, शुभम जयकर जी। क्या नाम है उनका? शुभम जयकर। शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरी। शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरी। आप YouTube पे अगर इन लोगों का नाम भी सर्च करेंगे तो सबसे पहले इन लोगों का इतना डांस प्रचलित हो चुका है कि क्या कहा जाए। आज एक दिन में इनको 1 मिलियन क्या 2 मिलियन लोग देखते हैं। और ये बात, जो चीज़ें आज आगे बढ़ चुके हैं, तो यह इन्हीं सर की देन है, क्योंकि इन्होंने ही उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किए। एक चीज़ और, आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं सर यहीं अपने गाजीपुर से PG कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और जो बचा था बाकी बेच्चू से मैं किया। ग्रेजुएशन में क्या, संगीत लाइन में? नहीं, संगीत लाइन में सर। ये होता ना कि इससे मैंने इंटर तक पढ़ाई किया साइंस साइड से। तो ये होता ना कि एक कहावत होती है ना कि किसी के मरने के बाद जिसे तेरही जरूरी होती है, तो इंटर पास करने के बाद उसे BA जरूरी होता है। तो BA मतलब बस कोटा पूरा करने के लिए मैं किया। मेरा माइंड पूरा डांस पे ही लगता था। आज लगभग 2 से 10 साल लगभग हो गए होंगे आपको? मुझे सर डांस करता 23 साल हो गया। 23 साल, और 23 साल आपको हो चुके हैं। कोई 23 साल की ऐसा यादगार पल बताइए जो आपको हमेशा कचोट तरह हो कि अब ये नहीं किया तो मुझे ये करना ही करना, ऐसा कोई समय? एक बात मुझे बहुत लगती है, और मैं बार बार, सब बच्चे भी जानते हैं और सुने भी हैं बार बार, कि जब मैं छोटा था ना तो लोग बोलते थे, मेरे डांस क्लास सामने एक पोल है जी, उसमें वॉकमैन ये सब चलता था। मतलब मेरी औकात नहीं थी कि मैं वॉकमैन भी खरीद पाऊँ। तो एक बार मैं मुंबई गया, मुंबई भैया लोग रहते हैं, तो मुंबई गया और वॉकमैन वहाँ से खरीद गया 150 रुपये का। और मैं कान में लीड लगा के उसी पोल के नीचे रात में डांस करता था अपने मन से। कोई मेरा टीचर नहीं था। और मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं और आज भी चलाते हैं। मेरी माताजी गाय रखी हैं। मैं सब में ये बोलता हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े ख़ानदान से रहें या बहुत रईस रहें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, अगर हमारी सोच अच्छी है और हमारी संगत अच्छी है, तो हमें कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमारी भी सोच अच्छी थी, संगत अच्छा था, जिद था कुछ करने का। जब मैं उस पोल के नीचे डांस करता था तो लोग बोलते थे, बेटा बाप रिक्शा चलाता है और माँ गाय रखी है, तू नचनिया बनेगा। तो ये मुझे बहुत झटका लगता था। और मैं एक दिन
मैं सोचा उस दिन कि मैं एक दिन ऐसा लाऊंगा कि यही नचनिया पूरा एक इतिहास रचेगा, और आज वो मुझे दिखता है। आज वही नचनिया, आज मैं अपने मेहनत से, अपने कमाई से इतना बढ़िया डांस क्लास बना दिया। आज अपने कमाई से एक 4 व्हीलर गाड़ी अचीव कर लिया, और आज मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी होता है कि आज मेरे सिखाए हुए बच्चे लोग को पब्लिक इतना पसंद करती है। ये शुभम हो गया, खुशबू हो गई, इन लोगों को कई कई करोड़ों जनता जब इन्हें प्यार दिखाती है तो कहीं ना कहीं उस प्यार में वो प्यार मुझे तक आ जाता है, जिसे आप मेरे पास आए। तो ये बच्चों में मैं दिखता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, एक अमिताभ बच्चन की लाइनें याद आती हैं। हम आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने कहा करता था कि जब तक अगर बेटा बाप के पैसे पर उड़ रहा है तो उसको उड़ना नहीं कहा जाता है। जिस दिन बेटे के पैसे पर बाप उड़ना शुरू कर दे, उस दिन काला करता है कि नहीं कि बेटा ने कुछ किया है। आज बहुत से लड़के डांस सीखना चाहते हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे जो लड़के हैं अभी जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या राय देना चाहते हैं आप जितने लोग इस टाइम इस YouTube चैनल के माध्यम से, जो लोग भी भाई बंधु मुझे देख रहे हैं, आप पहले तो बिना किसी गुरु के आप घर पे कोई स्टंट ना किया करें, क्योंकि वो बहुत घातक हो सकता है, वो आपकी लास्ट डांस हो सकते हैं। दोस्तों, अभी हम मुलाकात कर रहे थे बाबूलाल चौहान जी, जो डी ड्रीम्स क्लासेस के ऑनर हैं। और अगर हमारी बातचीत और बच्चों की बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो हम आपसे चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि कभी जो क्वेश्चन मैंने नहीं कर पाया हूँ सर से, फिर दोबारा इनकी क्लास में मुलाकात होगी तो मैं क्लास कर पाऊँगा। तो आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूँ सत्यानंद स्वामी।